हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। देखो, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 1.43, 1.87 तथा 20.9 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, देखो जब भी आपके पॉइंट वाला प्रश्न आता है तो अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, इस पॉइंट को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, देखो इसमें अगर अपन पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे कितने आ जाते हैं, नीचे 2 जीरो, क्योंकि इस पॉइंट के आगे कितने दो अंक है। ठीक है, देखो क्यों, इस पॉइंट के आगे दो अंक है, इसलिए अपन ने 2 जीरो लिखे। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट के आगे दो अंक है, तो यहाँ पे भी कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के आगे एक अंक है, तो यहाँ पे जीरो कितना आ जाएगा, नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, देखो ये करने के बाद ये प्रश्न कैसा बन गया, भिन्न वाला बन गया। और भिन्न वाले प्रश्न में क्या करते हैं, जो चीज ज्ञात करनी होती है वो चीज क्या रहती है आपके ऊपर, और जो चीज बच जाती है वो क्या रहती है आपके नीचे। ठीक है, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये एचसीएफ क्या रह जाता है आपके ऊपर, और एलसीएम क्या रह जाता है आपके नीचे। ठीक है, ये रह जाता है आपके एलसीएम नीचे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अंशों का तो क्या करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और हरों का क्या करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर अपन ज्ञात करते हैं। देखो, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अंशों के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखो 143 के गुणनखंड करते हैं तो कितने आते हैं आपके, देखो 11 इंटू 13 आता है। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके इसके गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है आपके 11 इंटू 17 आता है। ठीक है, और फिर इसके गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है आपके 11 इंटू कितना आता है आपके 19 आते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपके गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन को ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी ज्ञात करना हो, अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें अंक या संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, देखो इसमें संख्या कौन कौन सी, 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 19 है, मतलब इसमें 4 प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किसको ले लेते हैं, 11 को ले लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें 11 का एक जोड़ा है, इसमें भी 11 का एक जोड़ा है, इसमें भी 11 का एक जोड़ा है, तो मतलब सब में एक एक जोड़ा ही है, तो अपन भी यहाँ पे भी क्या लेंगे, एक एक जोड़ा ही लेंगे। ठीक है, एक ही जोड़ा लेंगे। तो देखो फिर आ जाती है आपके, देखो 13 की बारी। देखो यहाँ पे 13 का एक जोड़ा है, यहाँ पे 13 का जोड़ा है नहीं, और यहाँ पे भी नहीं है, तो अपन क्या है नहीं वो वाला लेंगे। ठीक है, और जब है नहीं वाला लेते हैं तब इंटू किससे करवाते हैं, एक से करवाते हैं। ठीक है, और फिर आ जाती है आपके, देखो 17 की बारी। देखो यहाँ पे 17 का जोड़ा नहीं, यहाँ पे 17 का है, और यहाँ पे भी नहीं है, तो अपन नहीं वाले लेंगे, तो इंटू किससे करवाते हैं, एक से करवाते हैं। ठीक है, और फिर आ जाती है आपके, देखो 19 की बारी। यहाँ पे भी 19 का जोड़ा नहीं है, यहाँ पे भी 19 का जोड़ा नहीं, यहाँ पे 19 का जोड़ा है, और देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो जहाँ है नहीं वाला लेंगे तब इंटू किससे करवाएंगे, अपन एक से करवाएंगे। ठीक है, तो अपन पूरे को इंटू करते हैं तो आपके क्या जाता है, आपके 11 आ जाता है, मतलब अपन के एचसीएफ क्या निकल जाता है, आपके 11 निकल जाता है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। देखो 100 के गुणनखंड क्या देता है आपके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके, देखो 100, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके 10, 2 इंटू और क्या आ जाता है आपके 5, 2 इंटू 5, ये आ जाता है 10 के गुणनखंड कर देते हैं, 2 इंटू 5 हो जाते हैं। ठीक है, और देखो अपन को ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और देखो एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी ज्ञात करना हो, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इसमें संख्या या अंक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो अंक कौन कौन से हैं, देखो एक तो 2 है, एक 5 है, मतलब इसमें अंक कौन कौन से, एक तो 2 और 5, मतलब अलग अलग प्रकार के अंक कौन कौन से, 2 और 5 ही हैं। तो अपन सबसे पहले किसको लेते हैं, 2 को लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 का दो जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 का 2 जोड़ा है, और यहाँ पे 2 का एक ही जोड़ा है। ठीक है, तो अपन एलसीएम में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाला जोड़ा लेते हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादा जोड़ा होगा ना वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2 जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 का 2 जोड़ा है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे ज्यादा कौन सा, 2 का 2 जोड़ा वाला है, तो अपन ये ले लेंगे। ठीक है, और फिर आ जाती है आपके, देखो 5 की बारी। देखो यहाँ पे 5 का 2 जोड़ा है, यहाँ पे भी 5 का 2 जोड़ा है, और यहाँ पे भी 5 का एक ही जोड़ा है, तो अपन कौन सा, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो अपन ये वाला ले लेते हैं, तो इनको इंटू करते हैं तो आपके क्या आ जाता है, आपके 100 आ जाता है। मतलब देखो आपका एलसीएम क्या निकल गया, 100 निकल गया, और एचसीएफ क्या है आपके 11 है। तो अपन क्या, देखो अपन को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, मतलब मतलब सॉरी, देखो बट्टे में एचसीएफ निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपके, देखो एचसीएफ अपॉन क्या रहेगा, आपका एलसीएम रहेगा, और एफ के आपके 11 अपॉन, और एलसीएम के आपके 100 है। ठीक है, और फिर देखो जैसे अपन ने पॉइंट हटाया ना, वापस अपन क्या पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, देखो जैसा प्रश्न अपन को दिया हुआ होता है ना, वैसे ही अपन को क्या उत्तर देना है। ठीक है, वैसे ही अपन को क्या उत्तर देना है। देखो जैसा प्रश्न अपन को दिया हुआ होता है ना, वैसे ही अपन को क्या वापस उत्तर देना है। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या पॉइंट, प्रश्न क्या पॉइंटों में था, तो अपन उत्तर भी क्या पॉइंटों में देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही अपन यहाँ से ये 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएंगे, आपके पॉइंट लग जाएंगे। ठीक है,
देखो 0 क्या 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। और यही अपने क्या हो जाता है, आपके आंसर हो जाता है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एनसीएफ का गुणनफल क्या आपके चॉइस है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तब संख्या क्रमशः है। तब अपन को क्या संख्या बतानी है, क्या बतानी है आपको, संख्याएं बतानी है, ठीक है। इन दोनों की सहायता से, मतलब एक तो क्या एलसीएम इंटू एनसीएफ बराबर चॉइस, और एक क्या आपको दोनों संख्याओं का अंतर क्या आपके 2 है, इसकी सहायता से अपन को क्या बतानी है, संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो अपन संख्याएं बताते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को देखो, मान लो कि आपको मानना कि संख्या को क्या मान लो आप x और y मान लो। मैं मान रहा हूँ क्या संख्या को क्या x और y मान रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है संख्या क्या है, इसलिए मैं संख्या को क्या मान रहा हूँ, अभी के लिए x और y मान रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है प्रश्न में, देखो एक तो दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या आपके चॉइस दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या आपके देखो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है आपके x माइनस वाई बराबर क्या आपके 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। और फिर अपन आगे क्या करेंगे, देखो आगे अपन ने देखो कल की क्लास में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम, ये वाला मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था ना, ठीक है। अपन उसी सूत्र का अपन यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है। देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो संख्या तो है नहीं, परंतु अपन को क्या एनसीएफ इंटू एलसीएम का मान क्या आपके देखो चॉइस है, तो अपन चॉइस लिख सकते हैं। और देखो संख्या भी मैंने क्या मानी, एक्स और वाई मानी, संख्या भी अपन ने क्या मन से अभी क्या मानी, एक्स और वाई मानी है, तो अपन संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक्स इंटू वाई, देखो संख्या को लिख दिया क्या आपके एक्स इंटू वाई, और एनसीएफ इंटू क्या एलसीएम क्या दिया हुआ आपके चॉइस दिया हुआ, तो अपन चॉइस लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अपन आगे क्या करेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, ठीक है। देखो अब अपन आगे क्या करेंगे, एक सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र क्या है आपके, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपन को क्या, देखो एक्स वाई का मान अपने पास है और x इंटू वाई का मान भी अपने पास है, तो अपन पुट कर देते हैं। देखो x माइनस वाई का मान क्या आपके 2, तो अपन क्या 2 का स्क्वायर प्लस, और फिर क्या 4 इंटू देखो x इंटू वाई का मान क्या अपने पास चॉइस है, तो चॉइस लिख देते हैं। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके 4, और इसको 4 इंटू 24 कितना हो जाता है आपके चिन्ह हो जाते हैं, तो चिन्ह लिख देते, तो इन दोनों को जोड़ते कितना हो जाता है आपके 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे क्या चल रहा था आपके x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब ये स्क्वायर वहां पे जाएगा किसमें, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का, तो देखो क्या आ जाएगा आपको, देखो एक्स प्लस वाई, और देखो यहाँ पे क्या ये स्क्वायर है वहां पे जाएगा किसमें अंडर रूट में चेंज होगा, तो अंडर रूट 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसका होता है आपके 10 का होता है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा, इसको आपके समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। और देखो यहाँ पे तो नहीं होगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो अपन कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो उससे आगे वाला मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो वहां पे क्या था, देखो अपन को क्या दो समीकरण प्राप्त हो गई, देखो x प्लस वाई बराबर क्या 10, और एक क्या x माइनस वाई बराबर क्या जाता है आपके 2, ठीक है। दो समीकरण मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है। जोड़ते हैं तो क्या जाता है आपके, देखो 2x प्लस क्या जाता है 2x बराबर क्या जाता है आपके 12, जोड़ते हैं तो अपने क्या हो जाता है 2x बराबर क्या जाता है आपके 12 आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये x यहाँ पे रहेगा, ये इधर 2 के इंटू में, तो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके भाग में, और भाग भाग दे तो कितना आ जाएगा आपके x का मान कितना आ जाएगा, आप 6 आ जाएगा। और इस x के मान को आप भले इसमें रखो या इसमें रखो, किसी में रखो, आपके क्या y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें रखता हूँ x का मान, ठीक है। देखो x प्लस वाई बराबर 10, और अब मैं x का मान इसमें रख देता हूँ, तो क्या जाएगा आपके 10। अब देखो ये 6 इधर प्लस में उधर जाएगा, जिसमें माइनस में हो जाएगा, तो क्या जाएगा y का, तो y का मान क्या जाएगा आपके, देखो y का मान क्या जाएगा आपके 4। इस प्रकार ये आपके 16 हो जाता है। मतलब अपन को क्या, देखो क्या संख्या कौन कौन सी मिली, एक तो अपन को संख्या मिल गई 6,
और एक अपन को संख्या मिल गई क्या 4। इस प्रकार ये आपके क्या हो जाता है, आपके आंसर समाप्त हो जाते